हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रुपेश परमातो और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। तो बहुत सारे बच्चों का डिमांड आ रहा था कि सर मैथ में तो आपने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है, उसका जो भी प्रॉपर्टीज़ है वो सब तो समझ में आ गया। जो कॉलेज में या फिर स्कूल में हम लोग को जो सर पढ़ा रहे कैलकुलस मेथड से कुछ इक्वेशंस और मोशन को सॉल्व कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम लोग को जो डिफरेंशिएशन सर बता रहे और इंटीग्रेशन जो कर रहे हैं वो थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, तो वो सब समझा दीजिए। ठीक है, तो चलिए वही वाला मैं लेकर आया हूँ इस वीडियो में कि कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन इन फिजिक्स। फिजिक्स में हम लोग बात करेंगे किस तरह से डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन होता है। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन। तो हम लोग क्या लिखेंगे, फिजिक्स में हम लोग बात करेंगे। फिजिक्स में क्या बात करेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन। तो देखिए कॉन्सेप्ट यानी आपको डिफरेंशिएशन का डिफिनेशन नहीं जानना है, आपको खाली डिफरेंशिएशन किस तरह से किया है तो उसका कॉन्सेप्ट को जानना है। ठीक है, तो देखिए जिस तरह से मैं आपसे सवाल पूछा, जैसे आप लोग ध्यान दीजिएगा, जैसे अगर हम यहाँ पर जैसे हम यहाँ पर लिखेंगे dx बटे dx, तो आप इसका मतलब इसका वैल्यू क्या बोलेंगे, 1 बोलेंगे, कट जाएगा। उसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूंगा कि dy बटे dy क्या होगा, तो आपका आंसर क्या रहेगा, 1 रहेगा, क्योंकि कट जाएगा, है ना, लेकिन काटना ही नहीं मतलब कट जाएगा। यदि मान लेते हैं हम dt बटे dt लिखेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। उसी तरह से डी बाई डी एक्स, अगर हम लोग डी बाई डी एक्स लिखेंगे और यहाँ पर x का पावर n लिख देंगे, ये एक फॉर्मूला लिखने जा रहा हूँ, ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी। तो dx बटे dx और dx का पावर में n है, तो जो पावर है ना वो आगे आ जाएगा और पावर में एक घट जाएगा। तो अब ये डी बाई डी एक्स हट जाएगा, खाली x रहेगा और पावर में एक घट जाएगा, यानी n में एक घट गया, n माइनस 1। ठीक है, उसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूंगा कि डी एक्स थ्री बटे डी एक्स, तो इसका वैल्यू क्या होगा, है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूंगा डी एक्स बटे डी एक्स क्यूब बटे डी एक्स, तो इसका आंसर क्या रहेगा, पावर आगे आएगा, पावर में एक घट जाएगा, यानी एक्स में 3 में एक घट जाएगा, तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूंगा कि डी एक्स माइनस 5 बटे डी एक्स, यानी डी एक्स का पावर -5 बटे एक्स, तो इसका वैल्यू क्या होगा, तो आपका आंसर रहेगा कि सर पावर को आगे कर देंगे, जो भी है, हमको नहीं पता कि प्लस से चाहे माइनस, हमको उससे कोई लेना देना, पावर आगे आएगा और पावर में एक घट जाएगा, पावर जो भी है उसमें एक घट जाएगा। -5 है, एक घटा दीजिए, तो -5 एक्स का पावर -5 और 1 6, ये होगा आपका आंसर। कि यहाँ पर मान लेते क्वेश्चन देता हूँ कि इफ एक्स बराबर दे दिया है, ठीक है, इफ एक्स बराबर दे दिया है, क्या दे दिया आपका 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 5 दे दिया, और आपको बोलेंगे कि आपको डिफरेंशिएशन करना है, इस क्वेश्चन को डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू टी का रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, तो आपका आंसर रहेगा कि सर इसको हम डिफरेंशिएशन इस तरह से करेंगे, हम क्या लिखेंगे, हम dx बटे dt लिखेंगे। क्यों लिखेंगे नीचे t, क्योंकि हमको रिस्पेक्ट किसके रिस्पेक्ट में करने वाला है, डिफरेंशिएशन t का रिस्पेक्ट में, जिसका भी रिस्पेक्ट में बोलेंगे। अगर लिखा रहेगा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू p, तो अगर x बराबर लिखेगा तो dx बटे dp लिखेंगे। अगर ये वाला यदि y बराबर लिख दिया तो dy बटे dp लिखेंगे, है ना, उस तरह से, मतलब जिसका रिस्पेक्ट में बोलेगा उसको नीचे लिखना है और जो यहाँ पर लिखा रहेगा उसको ऊपर में लिखना है। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। तो इसको अगर हम लोग सोल्यूशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी टी, और एक्स का वैल्यू तो क्या है, ये पूरा उतार देना है, 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 5। इस तरह से आप सबके लिए दे देंगे, ये जो डी बाई डी टी है ना वो सबके लिए है। तो एक बार 3t को दे देते हैं डी बाई डी टी, एक बार दे देते हैं 3t स्क्वायर है, एक बार दे देते हैं डी बाई डी टी, 4t को दे देते हैं, एक बार दे देते हैं डी बाई डी टी, 5 को दे देते हैं। अब इसको अलग अलग सॉल्व कर देते हैं, तो यहाँ से t जो है ना, ये जो d 3t स्क्वायर है, तो यहाँ जो कांस्टेंट, जो भी कांस्टेंट रहेगा उसको बाहर निकाल देंगे, तो 3 है, बाहर निकाल दिया, dt स्क्वायर बाई dt हो गया, dt स्क्वायर बाई dt। ध्यान से देखना है, जिसको एकदम डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं पता उनके लिए, प्लस 4 जो है ना वो कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल देंगे और बचा क्या है, dt बटे dt प्लस d5 है बटे dt। अब हमको सिंपल से क्या करना है, अभी तक हम लोग डिफरेंशिएशन
खाली पुट मतलब डिफरेंशिएशन का जो भी होता है कॉन्सेप्ट उसको भी बैठाए तब इसको सॉल्व करें। 3 अब डिफरेंशिएशन में हमको जानते हैं, देखिए इस तरह से अगर पावर रहेगा तो पावर आगे आ जाएगा, यानी पावर में क्या है यहाँ पर 2 आगे आ गया, और पावर में घट जाएगा यानी टी में 2 में 1 हो जाएगा, प्लस 4 टी टी डी टी डी टी खत्म हो जाएगा, तो 4 गुना 1 हो जाएगा, प्लस जो भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन अगर करेंगे, मैं आपको मैथ में पढ़ा रहा था डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, वहां पर मैंने आपको बताया था कि अगर हम लोग कोई भी कांस्टेंट टर्म का अगर हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसका आंसर क्या होगा, 0 होगा। तो इस तरह से 3 दूनी 6 टी प्लस 4 ये हो गया इसका फाइनल आंसर। उसी तरह से मैं आपको कुछ और क्वेश्चन देता हूं ताकि आपका, और ये सब देखिए अगर dx बाई dx रहेगा तो 1 हो जाएगा, dy बाई dy रहेगा तो 1 हो जाएगा, dt बाई dt रहेगा तो 1 हो जाएगा, dp बाई dp रहेगा तो 1 हो जाएगा, dx बाई dx 1 हो जाएगा। अगर पावर में कुछ है तो पावर आगे आएगा, पावर में घट जाएगा। उसी तरह से पावर में कुछ भी है, पावर आगे आएगा, पावर में घट जाएगा। क्वेश्चन इस तरह से रहेगा। इसी तरह का एक और क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस करवाता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको फिजिक्स में किस तरह से डिफरेंशिएशन करना है पूरा खत्म हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इस तरह का अगर आपका दिया है, इफ y बराबर दिया है 4x² प्लस 5x प्लस 9 दिया है, या फिर प्लस की जगह को माइनस कर देते हैं, ठीक है। और बोलेगा इसको डिफरेंशिएशन करना है, बोलेगा इसको बोलेगा डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अच्छा हम कैसे जानेंगे कि एक्स के रिस्पेक्ट में करने बोल रहा है, ना वाई के रिस्पेक्ट में, ना डी के रिस्पेक्ट में। यहाँ पर देखना है, यहाँ पर क्या दिया है मेरा, यहाँ पर वेरिएबल क्या दिया है, एक्स दिया है, ना वाई दिया है, ना टी दिया है, ना क्या दिया है, यहाँ पर एक्स दिया है, इससे कोई लेना देना नहीं, यहाँ पर देखना है। तो एक्स दिया है तो यहाँ पर एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, तो इधर हो जाएगा डी वाई, और नीचे में किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में डी एक्स, ठीक है, बराबर डी वाई डी एक्स लिख दिए। जो वाई है ना, वाई का वैल्यू 2 यहाँ पर बैठा दीजिए, 4x² प्लस 5x माइनस 9 है ना। अब डी बाई डी एक्स सबके साथ दे देते हैं, 4x² प्लस डी बाई डी एक्स 5x प्लस प्लस तो है नहीं, माइनस डी बाई डी एक्स 9 है, ठीक है। अब यहाँ पर जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल देना है, तो 4 है बाहर निकल गया, डी एक्स स्क्वायर बटे डी एक्स प्लस 5 है बाहर निकाल दिए, डी एक्स बटे डी एक्स माइनस है। अब कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अभी अभी बताया था 0 होता है। अब यहाँ पर 4 पावर आगे आएगा, पावर में घट जाएगा, तो 2 में 1 चल जाएगा, प्लस 5 डी एक्स खत्म 1 माइनस 0, ये हो गया 4 दूनी 8, एक्स 2 में 1 जाएगा तो 1, तो एक्स के पावर में 1 लिख के फायदा नहीं है, 8x प्लस 5 ये हो गया फाइनल आंसर। तो इस तरह से आपका फिजिक्स में ज्यादा हार्ड नहीं है, मतलब इस तरह से सिंपल क्वेश्चन रहेगा, उसका डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। अब हम लोग कॉन्सेप्ट देख लेते हैं इंटीग्रेशन का, ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। इसलिए मैं बता रहा था कि बहुत बच्चों को कंफ्यूजन था कि यहाँ पर किस तरह से डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन किया जाता है फिजिक्स में, तो बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, केवल इसमें क्या करना है, और ये हर जगह आपका यूज नहीं होने वाला फिजिक्स में, जैसा कि अभी फिलहाल के लिए आपका किसमें यूज कर होगा, इक्वेशंस ऑफ मोशन को प्रूफ करने में बाय कैलकुलस मेथड। जो ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, आज बहुत बच्चों को सवाल आता है, सर कैलकुलस में हम पढ़ रहे थे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, एग्जाम में दे दिए कैलकुलस मेथड, तो कैलकुलस मेथड मतलब क्या होता है, कुछ अलग होता है क्या? नहीं, कैलकुलस मेथड वही डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को ही साथ में बोला जाता है कैलकुलस मेथड। आप अगर डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो उसको भी कैलकुलस मेथड बोलेंगे, अगर आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं उसको भी कैलकुलस मेथड बोलेंगे, वही। अब यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन, तो आपको डिफरेंशिएशन पता चलिए किस तरह से होता है। अब हम लोग एक और कॉन्सेप्ट जानते हैं इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन चलिए देखते हैं। तो इंटीग्रेशन देखिए, इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है। अच्छा एक चीज मैं आपको बताने भूल गया कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन फिजिक्स में कब करेंगे। अगर हमको कोई क्वेश्चन दिया तो हमको कैसे पता करना है कि उसमें हमको डिफरेंशिएशन करना है ना इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि कोई बड़ा चीज दिया है और उसको हमको शॉर्ट कर करके छोटा करना है। कोई बड़ा इक्वेशन दिया है उसको सॉल्व कर करके छोटा बनाना है। जैसे हम अभी अभी जितना भी अभी दिए थे y बराबर दिए थे ना 4x² प्लस 9 प्लस 5x माइनस 9, इस तरह का देखिए यहाँ पर बड़ा सा इक्वेशन दिख रहा है, इसको हम लोग छोटा सा तोड़ के कितना आंसर लिखे थे याद है? कुछ इस तरह से था, यहाँ पर कुछ था जैसे कि 4x प्लस 9 इस तरह से कुछ था। तो इतना बड़ा इक्वेशन को इतना छोटा कर दिए, यानी हम लोग कर क्या रहे थे, डिफरेंशिएशन कर रहे थे, dy बटे dx कर रहे थे। तो डिफरेंशिएशन करता क्या है, डिफरेंशिएशन करता है कोई भी बड़ा इक्वेशन को छोटा करता है,
वहीं इसी का उल्टा अगर हम लोग बात करेंगे, इसी का उल्टा, तो अगर कोई छोटा से इक्वेशन दिया, छोटा से इक्वेशन, जैसे मान लेते हैं 4x + 9 ही दिया है और इसको हमको ये बड़ा सा इक्वेशन बनाना है, तो बड़ा सा इक्वेशन मान लेते कुछ बनेगा, मान लेते 4x² + 5x - 9 बनेगा मान लेते। तो कोई भी छोटा को बड़ा यदि करना है तो यहाँ पर हमको करना पड़ता है इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन का साइन होता है इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, फिर से समझ लीजिए, अगर कोई बड़ा सा इक्वेशन है उसको छोटा करने के लिए डिफरेंशिएशन करेंगे। अगर कोई छोटा सा यूनिट हमको मान लेते हैं इस स्केल का 1 सेंटीमीटर, मतलब 1 यूनिट क्षेत्रफल का हमको मेजरमेंट पता है, तो हम यदि इसका इंटीग्रेशन कर देंगे ना यूनिट क्षेत्रफल का, है ना, इकाई क्षेत्रफल का यदि हम इंटीग्रेशन करें तो ये पूरा मार्कर का मेरा क्षेत्रफल पता चल जाएगा, यानी छोटा से बड़ा हो जाएगा, बस कुछ नहीं होता है। डिफरेंशिएशन में बड़ा को छोटा किया जाता है, इंटीग्रेशन में छोटा को बड़ा किया जाता है, बस यही होता है। थोड़ा सा देख लेते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन। तो जैसा कि अगर मान लेते हैं मैं आपसे पूछूंगा कि dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x। फिर अगर मैं आपसे पूछूंगा dy का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर रहेगा y। अगर मैं पूछूंगा dp का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो उसका आंसर होगा p, यानी डी हटते जा रहा है। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो होगा t। अगर मैं आपसे पूछूंगा dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो s। ठीक है, समझ में आ रहा है। यानी अगर इंटीग्रेशन इस तरह से रहेगा तो उसका डी हट जाएगा, जो है राइट साइड में, वो हो जाएगा आंसर। तो यहाँ से एक फॉर्मूला बनता है कि अगर मैं आपसे बोलूंगा कि x का पावर में n और dx यदि रहेगा, इसका इंटीग्रेशन हमको करना है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x से, और जो n है ना, n उसको जस का तस लिख देना, और n में 1 जोड़ देना है, और जो ऊपर में किए ना उसको डिटो छाप देना नीचे में, ये होता है। ठीक है, जैसे एक सवाल मैं आपको देता हूँ, जैसे मान लेते हैं x का पावर 5 और dx का अगर आपको इंटीग्रेशन करने बोलेगा तो इसका आंसर क्या होगा। तो जाहिर सी बात है, x लिखेंगे, पावर में जो है उसमें 1 जोड़ देंगे, और बटे में जस का तस ऊपर वाला को नीचे उतार देंगे, तो ये हो गया 5, ये हो गया x का पावर 6/6। समझ में आ रहा है। फिर अगर मान लेते हैं x का पावर में, या फिर x की जगह बार अब t लिख देते, तो t का पावर में -3 और dt। अब इसमें भी ध्यान देना है कि ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब ये वाला और ये वाला सेम रहेगा, जब ये वाला और ये वाला सेम रहेगा। तो यहाँ पर t का पावर में -3, और करना क्या है, एक घटाना नहीं जोड़ना है। डिफरेंशिएशन में घटाते थे, पावर आगे आता था, पावर में घट जाता था। इंटीग्रेशन में जुड़ता है, +1 बटे में उसी को उतार देना है, तो ये हो गया t का पावर में -2 बटे -2। चलिए, उसी तरह से अगर मान लेते ये सेम ना हो तब क्या करेंगे हम लोग। अगर सेम नहीं है, अगर सेम नहीं है तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, x dt लिखा है, बोलिए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो इसका इंटीग्रेशन होगा, जो dt है ना, dt यदि dt यानी t का जैसा अगर यहाँ पर देखने को मिलेगा तो इस तरह से करना है। अगर t का जैसा नहीं है, जैसे x से, और यहाँ dt बोल रहा है, यानी t के रिस्पेक्ट में हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं x का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x इसके लिए कांस्टेंट हो गया, इसके लिए t के लिए, क्योंकि हमको जिसके रिस्पेक्ट में करना है वो तो नहीं है, यहाँ पर अलग सा टर्म है x को निकाल देना है, और अलग से हो जाएगा dt। तो ये हो जाएगा x और dt का t। देखिए dt का t। एक एग्जांपल देते हैं, मान लेते हैं 4x² dt लिखा है, और इसका बोलेगा आपको इंटीग्रेशन करो। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि t जैसा कुछ नहीं है, तो जो t का घर में नहीं मिलेगा, जो t का जाति में नहीं है, उसको बाहर फेंक दीजिए। 4x² बाहर आ गया, और केवल dt का होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 4x² और dt का t, dt का t। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं आपका क्वेश्चन रहेगा इस तरह से, 4t² dt, इस तरह से रहेगा। तो जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल देना है, जैसे यहाँ पर 4 है उसको बाहर निकाल दिए, यहाँ पर बचा क्या अंदर में, t² dt। अब ये तो पूरा इस फॉर्म में आ गया, तो यहाँ पर 4 को तो बाहर रहने दिए, और अब हो गया t² dt। तो हम लोग यही वाला फॉर्मूला को फॉलो करेंगे, क्या हो जाएगा, पावर में 1 जुड़ जाएगा, 2 + 1 बटे में 2 + 1, तो ये हो गया 4t 2 और 1 3 बटा 2 और 1 3, इस तरह से। तो आई होप बस इतना कुछ, बस डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन खत्म हो गया, इतना आपको पता चल गया तो काफी है। फिजिक्स में आपका इंटीग्रेशन इतना ही होता है, डिफरेंशिएशन जितना बताया उतना काफी है। तो बस यहाँ पर आपका बेसिक सा कॉन्सेप्ट में आपको बता दिया, ज्यादा कुछ था नहीं। मैथ में बहुत सारा फॉर्मूला होता है, तो ये होता है तो वो होता है,
यहाँ पर कुछ खास नहीं, यहाँ पर सिंपल सा एक ये वाला आपको फॉर्मूला याद रखना है, आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, और डिफरेंशिएशन में वो वाला फॉर्मूला याद रखना है, dx का पावर n बटा dx बराबर x का पावर में n पावर आगे आता है, पावर में एक घट जाता है, ये वाला फॉर्मूला, ये दो फॉर्मूला तो याद रख लीजिए, फिजिक्स का कोई भी आपका इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन वाला सवाल बन जाए। तो इंटीग्रेशन जो है ना दोस्तों दो तरह का होता है, एक होता है आपका डेफिनिट इंटीग्रेशन और एक होता है आपका इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है। तो अभी जो हम लोग देखे ना जिसमें लिमिट नहीं था, देखिए इंटीग्रेशन ये होता है, देखिए इंटीग्रेशन का साइन ये होता है ना, इंटीग्रेशन का साइन। तो यहाँ पर देखिए अब हम लोग पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन में लिमिट का कॉन्सेप्ट, कि इंटीग्रेशन में लिमिट का क्या कॉन्सेप्ट होता है। तो यहाँ पर होता है अपर लिमिट, अपर लिमिट, यहाँ पर होता है लोअर लिमिट, लोअर लिमिट। तो अभी तक जो हम लोग जितना भी पढ़े उसमें लिमिट नहीं था, वो यहाँ पर माथाड़ में और नीचे में पैरवा में कुछ था नहीं, पूछवा में कुछ नहीं था, तो वो था आपका इनडेफिनिट लिमिट, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। और अब हम लोग पढ़ने वाले हैं डेफिनिट इंटीग्रेशन, जहाँ पर हम लोग लिमिट का बात करेंगे। तो ये हो गया, इस जगह पर कुछ रहेगा नंबर, उसको बोलेंगे अपर लिमिट, यहाँ पर कुछ नंबर या फिर कुछ भी ABCD वाला कुछ भी टर्म रह सकता है जिसको बोलेंगे लोअर लिमिट। तो यहाँ पर लिमिट को सॉल्व कैसे किया जाता है ना, तो सॉल्व करने सीखे लिमिट को। अगर यहाँ पर दे दिया है, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि जैसे यहाँ पर लिखा है जैसे दे दिया है t दे दिया, ठीक है, t dt दे दिया, t dt है ना। तो t dt का अभी हम लोग इंटीग्रेशन क्या सीखे कि माथाड़ में कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1 + 1 और बटे में 1 + 1 ये लिखेंगे। अगर मान लेते लिमिट दे दिया मेरा 0 से 2 दे दिया, 0 से 2 दे दिया, तो यहाँ पर जो 0 से 2 इसको भी यहाँ पर लिखेंगे। देखिए मैं आपको लिमिट को सॉल्व करने सिखा रहा हूँ, आपका इंटीग्रेशन सॉल्व होगा इस तरह से, यहाँ पर अंदर में जो हो रहा है वो इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन है, लिमिट का सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे t² / 2 हो गया, 0 से 2 लिख दिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होने वाला है कि यहाँ पर जो होगा ना, ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जो 1/2 को बाहर निकाल दिए, यहाँ पर बचा क्या t², 0 से 2, फिर देखिए 1/2 तो ठीक है वो तो चलते रहेगा। तो यहाँ पर अब लिमिट को पुट करना इस तरह से, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और इसको ब्रैकेट में रखना है, इस तरह से लिमिट को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर जो t दिख रहा है ना, t का जगह में एक बार अपर लिमिट को रखेंगे, और यहाँ पर जो 2 दिख रहा है पावर में 2 दे दिए, ठीक है। एक बार बीच में कौन सा साइन है, माइनस दे दिए। एक बार t के जगह में 0 रखेंगे, लोअर लिमिट, एक बार अपर लिमिट रखेंगे, फिर माइनस देंगे, एक बार लोअर लिमिट रखेंगे, और जो 2 है उसको जस्ट का 10 दे दिए। और इसी तरह से सॉल्व करेंगे तो 1/2 हो गया, 2 का पावर 2 यानी 4 - 0 यानी ये हो गया 1/2 गुना 4 यानी ये हो गया 2। तो इस तरह से मैंने आपको लिमिट तो सिखा दिया, और साथ ही साथ लिमिट को सॉल्व कैसे, इंटीग्रेशन सिखा दिया, और इंटीग्रेशन में लिमिट का कॉन्सेप्ट, तो लिमिट को किस तरह से सॉल्व किया दिया, सॉल्व कैसे करना है वो भी मैंने आपको सिखा दिया। तो अगर मैं आपको कुछ क्वेश्चन और कराऊंगा तो आपको थोड़ा और क्लियरेंस हो जाएगा। तो लिमिट को आपको कॉन्सेप्ट को समझना है, लिमिट जो है ना यहाँ से यहाँ तक, जैसे मान लेते हैं अगर आपको मैं कहा जाए, अगर देखिए ये मान लेते हैं है ना, ये कुछ इस तरह से एक रेक्टेंगल है या फिर एक बॉक्स का टुकड़ा है, ठीक है, एक बॉक्स है। तो अगर हमको ध्यान दीजिए कि अगर इसका जो यहाँ से यहाँ तक का लंबाई है, ये हो गया 1 से लेकर यहाँ पर 0 रहता है, 0 से लेकर ये हो गया 12, ठीक है, ये 12 मान लेते हैं 12 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर जो ये वाला जो है ना, ये वाला इसका होता है लोअर लिमिट, जहाँ से शुरू हो रहा है, जहाँ से शुरू होता है वो लोअर लिमिट, और ये वाला हो गया इसका अपर लिमिट, यानी लोअर लिमिट से अपर लिमिट। यहाँ से हमको इसका लंबाई यदि निकालना है तो 0 से लेकर 12 तक जाना होगा, क्योंकि इसका टोटल लेंथ कितना है 12 सेंटीमीटर। तो उसी तरह से लिमिट को पुट किया जाता है इतना से इतना, और सॉल्व कैसे किया जाता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इस तरह से। कुछ क्वेश्चन करा देता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा, कुछ क्वेश्चन करा देता हूँ ताकि आपको क्या होगा कि आपको इक्वेशंस ऑफ मोशन को सॉल्व करने में आप आसानी होगा। जिस तरह से अभी कराया उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा। मान लेते हैं आपका क्वेश्चन है इस तरह से, ध्यान दीजिए कि लेट y बराबर दिया है आपका, मान लेते हैं 4t² + 5t + 6 दिया है, और इसका बोलेगा इंटीग्रेशन करने। तो
तो इंटीग्रेशन का साइन देंगे, y लिखेंगे, और इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में करना है, t के रिस्पेक्ट में, तो y dt लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा, और यहाँ पर लिमिट बोल रहा है कि आपको यहाँ पर जो t यहाँ पर क्या है, सेकेंड, t क्या है, टाइम है, टाइम। तो टाइम यहाँ पर जहाँ भी आपको t का वैल्यू पुट करने को रहेगा, तो वहाँ पर लिमिट आपको पुट करना है कितना, t लिमिट पुट करना है, आपको लिमिट दे दिया है विथ लिमिट 0 से 2 सेकेंड, है ना, ये यहाँ पर पुट करना है। तो देखिए लिमिट को किस तरह से पुट किया जाता है मैं आपको सिखाता हूँ, है ना। तो ये हो रहा है, तो यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, देखिए यहाँ पर पहले y का वैल्यू लिख देंगे 4t² प्लस 5t प्लस 6, और ये हो जाएगा पूरा dt, ठीक है। तो यहाँ पर 0 से 2, तो यहाँ पर 0 से 2 सेकेंड, 0 से 2 लिमिट को इस तरह से पहले पुट किया जाता है। अब यहाँ पर हो गया, तो यहाँ पर तो ठीक है, तो इधर मेरा निकल रहा है, तो यहाँ पर y हो गया, और dt 0 से 2, यहाँ पर भी उसी तरह से 4t² dt अलग अलग कर दिए, 0 से 2 प्लस 5t dt 0 से 2 प्लस 6 dt 0 से 2, ठीक है। y हो गया, और dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, अभी अभी मैंने आपको सिखाया था, t होता है लिमिट 0 से 2, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर हो गया आपका, क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो कांस्टेंट उसको बाहर निकाल देना है, t² dt 0 से 2 5t dt 0 से 2 6 dt 0 से 2, ठीक है। अब यहाँ पर हो गया y, लिमिट किस तरह अभी मैंने आपको सॉल्व करने सिखाया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी t के जगह में एक बार 2 रखना है, तो माइनस t के जगह में एक बार 0 लिखना है, ठीक है, बराबर 4। तो यहाँ पर जिस तरह से अभी अभी मैंने आपको सिखाया था कि किसी का भी पावर रहेगा, ठीक है, और ये वाला सेम रहेगा, तो वहाँ पर फॉर्मूला टू यूज करना है। तो ये हो जाएगा 2 में 1 जुड़ जाएगा, 3 बटा उसी को नीचे छाप देना है 3, तो ये जो 3 है ना उसको हम लोग यहाँ लिख देते हैं, बटा में 4 का बटा में 3, और यहाँ पर हो जाएगा 0 से 2 प्लस 5, तो ये हो गया आपका, इसका मात्रा में कुछ नहीं मतलब 1, तो 1 प्लस 1 2 बटा 2, तो 2 को यहाँ पर लिख देते हैं 0 से 2 प्लस 6, और टी का dt का इंटीग्रेशन t 0 से 2, ये हो जाएगा 2 में 0 जाएगा, तो ये हो जाएगा 2y बराबर में 4 बटा 3, तो ये हो गया आपका, t के जगह में एक बार 2 रखेंगे अपर लिमिट, माइनस t के जगह में एक बार 0 लिखेंगे लोअर लिमिट, तो ये हो गया 2 का पावर 3 माइनस 0 का पावर 3 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, प्लस 5 बटा 3 एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, प्लस 6 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लिमिट को सॉल्व करने सीखिए, ये बाकी सब तो इंटीग्रेशन है जिसको जो आपको पता है। 2y बराबर में 4 बटा 3 2 का पावर 3 यानी 8, और 0 का कोई काम नहीं है, प्लस 5 बटा 3 2 का पावर 2 यानी 4, 0 का कोई काम नहीं, प्लस 6 दूनी 12, ठीक है। 2y बराबर हो गया कितना, 4 32 बटा 3 प्लस 4 25 20 बटा 3 प्लस 12, ये जो 2 है गुना में, ये उधर आ जाएगा तो भागा में, बाकी सब कैलकुलेशन है, ठीक है। 32 बटा 3 प्लस 20 बटा 3 प्लस 12 का नीचे कुछ नहीं मतलब 1, इसको एलसीएम ले लीजिए, अभी 2y को रहने दीजिए, बाकी सब कैलकुलेशन है, ठीक है, इसको छोड़ देते। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन बने किस तरह से रहता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यही खेला है, बाकी और कुछ नहीं है। इसके बाद मैं आपको जिस तरह से इक्वेशंस और मोशन को सॉल्व करने सिखाऊंगा, वहां पर आपको जो भी माइंड में जो भी कंफ्यूजन होगा सब दूर हो जाएगा, तो इसको नोट कर लीजिए एक बार। तो फिलहाल इस वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं इसके बाद वाला वीडियो जहां पर हम लोग बात करेंगे इक्वेशंस और मोशन को प्रूफ करेंगे हम लोग बाय कैलकुलस मेथड। तो अभी के लिए इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।